हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक पोयम है जिसका नाम है द शेड। शेड एक छाया के लिए जगह होती है, जहाँ पर टेम्परेरी जगह होती है रहने के लिए। इसका हिंदी अर्थ दे रखा है बगीचे में आराम के लिए बना कमरा। जैसे टीन शेड होता है उस तरह का ये कमरा है। खेत के अंदर हम जब काम करने के लिए जाते हैं तो खाना लेकर जाते हैं, थोड़ा पानी लेकर जाते हैं। जब थक जाते हैं तो वहाँ पर बैठने के लिए, कुछ देर बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए एक ऐसी जगह बना ली जाती है जो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, पक्की नहीं होती। कच्चा एक कमरा सा होता है, उसको टीन शेड लगा लेते हैं, पाटौर भी बोलते हैं काफ़ी जगह पर। इसको कहा गया है द शेड। चैप्टर नंबर 3 की ये जो पोएम है द शेड, इसका इस वीडियो में लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग देखेंगे, पूरे पार्ट का लाइन वाइज हिंदी अर्थ एंड हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। डू यू नो, डू क्या, यू आप, नो जानते हैं, क्या आप जानते हैं, वॉट ए शेड इज, ए शेड एक शेड, वॉट इज क्या है, एक शेड क्या है। शेड किसको कहते हैं यहाँ ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ शेड के नाम है ए काऊ शेड, गाय का एक शेड यानी रहने की जगह है। शेड गाय को रहने की जगह। ए टूल सेट, टूल यानी औजार, औजारों को रखने का शेड, औजारों को रखने की जगह। ए वुड शेड, एक वुड यानी लकड़ी, लकड़ी का शेड। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इसने बताए हैं ए काऊ शेड, ए टूल सेट, ए वुड शेड। पूरा हिंदी अर्थ है क्या आप जानते हैं कि शेड क्या है। उदाहरण के लिए एक गाय का शेड, गाय के रहने की जगह। एक टूल का शेड, औजारों को रखने की जगह जहाँ औजार रखे जाते हैं। एक वुड शेड, लकड़ी का शेड जो लकड़ी का बना हुआ है या जिसमें लकड़ी वगैरह जो जलाने के लिए हैं या ईंधन के लिए हैं लकड़ियाँ रखी जाती हैं, उसको कहा है वुड शेड। इट्स, इट्स ये है इट इज़, इट्स ए स्मॉल रूम, स्मॉल यानी छोटा, रूम यानी कमरा। ये एक छोटा कमरा है। अवे दूर, फ्रॉम द मेन हाउस, जो मेन यानी मुख्य, हाउस यानी घर, जो मेन घर है जो हमारा वास्तव में जहाँ रहते हैं उससे ये अवे दूर होता है। फॉर स्टोरिंग, स्टोर करने के लिए, भंडारण करने के लिए, और या कीपिंग थिंग्स, कीपिंग रखने के लिए, थिंग्स चीज़ों को, और एनिमल्स जानवरों को, एंड टूल्स औजारों को, एंड व्हीकल्स अपने जो वाहन होते हैं उनको, एक्सेट्रा इत्यादि। ये जो शेड बनाए जाते हैं ये किस तरह के, किस किस काम के लिए बनाए जाते हैं। फॉर स्टोरिंग भंडारण के लिए, या कीपिंग थिंग्स चीज़ें रखने के लिए, और जानवरों को रखने के लिए, और टूल्स को रखने के लिए, और वाहनों को रखने के लिए। इस तरह की चीज़ों को रखने के लिए ये शेड बनाए जाते हैं अवे फ्रॉम द मेन हाउस, मेन जो मुख्य घर है उससे दूर। आस्क योर पार्टनर, आस्क यानी पूछो, योर तुम्हारे या आपके, पार्टनर साथी से। इफ़ यदि, सी ऑब्लिक ही, यदि वो फीमेल है तो सी, एंड मेल है तो ही। यदि वो लड़का है तो उसके लिए ही, और यदि लड़की है तो उसके लिए शी का यहाँ उपयोग हुआ है। हैज एवर सीन, कभी, एवर कभी, सीन देखा हो, ए शेड एक शेड, शेड यानी छायादार जो रहने की जगह है टेम्परेरी, वो शेड अगर किसी ने देखी हो आपके पार्टनर ने तो उससे पूछिए लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। लेट
हर ऑब्लिक हिम, उसे, उसे यहाँ लड़की या लड़का, हर लड़की के लिए, हिम लड़के के लिए। डेस्क्राइब चर्चा के लिए या बताने के लिए, इट उसे, लेट कहें बताएं, उसे चर्चा के लिए कहें, टू द क्लास कक्षा में। नाउ अब रीड द पोयम, अब रीड करें, पढ़ें द पोयम कविता को। पूरा अर्थ है, यह एक छोटा कमरा होता है मुख्य घर से दूर चीज़ों, जानवरों, औजारों, वाहनों इत्यादि को भंडारण या रखने के लिए। अपने साथी से पूछो कि उसने कभी कोई शेड देखा है, उसे यह कक्षा में बताने के लिए कहें। अब कविता को पढ़ें। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अभी जो हमने पढ़ा है, कुछ हिंदी में अर्थ किया है, उसके ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं, जो कुछ अभी हमने अभी पढ़ा है। अब आगे के लिए पढ़ते हैं। देयर्स या देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। देयर इज वहाँ है, ए शेड एक शेड, एट द बॉटम पेंदे में, तो बॉटम ऑफ आर गार्डन हमारे जो बगीचा है, गार्डन यानी बगीचा, आर यानी हमारा, हमारे बगीचे के बॉटम नीचे, बिल्कुल नीचे की मतलब यहाँ गार्डन के लिए क्या हो गया, बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहाँ से हम एंट्री करते हैं उससे सीधे अंदर चले जाओ और आखिरी छोर पर एक शेड बना हुआ है। हमारे बगीचे में आखिरी छोर पर एक शेड है। विद ए स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर यानी मकड़ी, वेब यानी जाला, विद साथ, ए स्पाइडर्स वेब मकड़ी के जाले के साथ, हैंगिंग लटके हुए हैं, लटक रहे हैं, एक्रॉस द डोर दरवाजे के पार, जब उसमें अंदर एंट्री करेंगे उस कमरे में, उस शेड में, तो वहाँ पर मकड़ियों के जाले दरवाजे के पार अंदर लटक रहे हैं। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। द हिंजेज, हिंजेज यानी कब्जे, कब्जों में, आर रस्टी कब्जे जंगी हो गए हैं या कब्जों में जंग लग गई है, एंड क्रीक आवाज़ आती है चरमराहट की, इन द विंड जब हवा चलती है तो हवा से दरवाजे इधर उधर होते हैं तो उनमें क्रीक की आवाज़ आती है, चरमराहट की आवाज़ आती है। पूरा अर्थ है, हमारे बगीचे के आखिरी छोर पर एक शेड है, इसमें दरवाजे के पार तक मकड़ी के जाले लटक रहे हैं, कब्जों में जंग लग गई है और हवा से इनमें चरमराहट की आवाज़ आती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। When जब, I am in bed, इम ये यहाँ इम है, इसका पूरा है I am। When जब, I am मैं हूँ, in bed बिस्तर में, I lie मैं लेट कर, and I listen सुनता हूँ, मैं लेट कर मैं सुनता हूँ, I'll ये हो गया इल, I shall ये अलग अलग हो जाएगा, आई शैल ओपन दैट डोर वन डे, दैट डोर इस दरवाजे को, वन डे एक दिन, आई शैल ओपन मैं खोलूँगा, दैट डोर इस दरवाजे को, वन डे एक दिन मैं इस दरवाजे को खोलूँगा। पूरा अर्थ है, जब मैं बिस्तर में होता हूँ, यह लेट कर सुनता हूँ, एक दिन मैं दरवाजे को अवश्य खोलूँगा। देयर्स ए डस्टी ओल्ड विंडो, देयर इज वहाँ है, ए डस्टी धूल भरी हुई, ओल्ड पुरानी, विंडो खिड़की, अराउंड एट द साइड
अराउंड एट द साइड बगल में, विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, 3 क्रैक्ड 3 टूटे हुए शीशे के या कांच के शीशे, कांच के जो टूटे हुए टुकड़ों के विद साथ, उस तरफ बगल में 3 टूटे हुए कांच वाली एक धूल भरी पुरानी खिड़की है। आई ऑफन, मैं प्राय या अक्सर, थिंक सोचता हूँ, देयर्स या देयर इज समवन, वहाँ कुछ है, या समवन कोई, वहाँ कोई, स्टेरिंग घूर रहा है, एट मी मेरी तरफ, ईच टाइम प्रत्येक बार, दैट जबकि, आई पास मैं गुजरता हूँ, आई पास गुजरना, इल या आई शैल, पीप, आई शैल पीप मैं झांकूंगा, थ्रू दैट विंडो इस खिड़की में से, वन डे एक दिन, पीप यानी झांकना, थ्रू होकर, दैट विंडो इस खिड़की में से होकर, वन डे एक दिन। जब जब मैं इधर से गुजरता हूँ मैं अक्सर सोचता हूँ कि वहाँ पर कोई मुझे घूर रहा है, स्टेरिंग यानी घूरना, एट मी मुझे मेरी तरफ, एक दिन इस खिड़की में से झांकूंगा। माई ब्रदर मेरा भाई, सेज कहता है, देयर्स ए घोस्ट, देयर इज ए घोस्ट, वहाँ है ए घोस्ट एक भूत, इन द शेड उस शेड के अंदर, हु हाइड्स, हु जो कि हाइड्स छिपा रहता है, अंडर नीचे, द रोटन सड़े हुए, फ्लोर बोर्ड्स जो फ्लोर बोर्ड्स है, फर्श का बोर्ड है, उसके नीचे, जो कि फर्श के बोर्ड के नीचे छुपा रहता है, सड़े हुए फर्श बोर्ड के नीचे वो छुपा रहता है। पूरा हिंदी अर्थ है, मेरा भाई कहता है कि उस शेड कमरे में एक भूत है जो सड़े हुए फर्श बोर्ड के नीचे छिपा रहता है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। जो टॉपिक अभी हम पढ़ चुके हैं उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं फ्रेंड्स। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो में कौन कौन से वीडियोस आपको चाहिए एजुकेशन के लिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एंड और, इफ़ यदि, आई मैंने, एवर कभी, डेयर हिम्मत की, टू सेट फुट इनसाइड, टू सेट रखने की, फुट पैर, इनसाइड अंदर, और यदि मैंने कभी उसके अंदर पैर रखने की हिम्मत की, हिल, ही विल यहाँ जाएगा, ही विल, हिल का मतलब है ही विल, जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, ही विल जंप वह कूदकर, आउट बाहर आ जाएगा, एंड चॉप ऑफ काट देगा, माई हेड मेरा सिर, बट आई शैल, यहाँ आई हो गया तो आई शैल, आई के साथ शैल आएगा, बट लेकिन, आई शैल टेक ए पीक वन डे, ए पीक वन डे एक दिन, मैं पीक यानी झांकना, झांकूंगा, आई विल टेक ए पीक वन डे मैं एक दिन इसमें अवश्य झांकूंगा। पूरा अर्थ है, और यदि मैंने कभी उसके अंदर पैर रखने की हिम्मत की, वह कूदकर बाहर आएगा और मेरा सिर काट देगा, परंतु मैं एक दिन झांक कर अवश्य देखूंगा।
आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि देयर इज़न्ट, देयर इज़ नॉट, वहाँ नहीं है, रियली, वास्तव में, ए घोस्ट, एक भूत। मैं जानता हूँ या मुझे पता है कि वास्तव में वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। माई ब्रदर, मेरा भाई, टेल्स, कहता है, लाइज, झूठ, मेरा भाई झूठ बोलता है, टू कीप द शेड, उस शेड को टू कीप, रखना चाहता है, रखने के लिए, फोर इज डैन, अपना गुप्त स्थान, डैन यानी गुप्त स्थान, गुफा, अपनी गुफा बनाकर उस शेड को रखना चाहता है, डरा कर रखना चाहता है ताकि मैं उसके अंदर नहीं जाऊं और उसने उसमें कुछ छुपा रखा है उसे मैं नहीं देख सकूं। देयर, वहाँ, इजंट अर्थात इज नॉट, देयर वहाँ नहीं है, इज नॉट नहीं है, एनी वन कोई, स्टेरिंग घूरने वाला, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, नॉइजेज यानी आवाज़, स्ट्रेंज यानी विचित्र, मेकिंग यानी करने वाला या बनाने वाला। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहाँ कोई घूरने वाला और विचित्र, स्ट्रेंज विचित्र नॉइसेस, आवाज़ करने वाला, मेकिंग करने वाला, बनाने वाला कोई नहीं है। एंड, और, द स्पाइडर, जो मकड़ियाँ हैं, हैज़ बीन गॉन, जा चुकी हैं, फ्रॉम हिज वेब, उनके जालों से, वो मकड़ियाँ हैं वो जालों से निकल के जा चुकी हैं। सिंस आई डोंट, आई डू नॉट नो वैन, आई डू नॉट नो वैन, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वैन, कब, मुझे ये पता नहीं है कि वहाँ पर से मकड़ियाँ अपने जाले से कब जा चुकी हैं। सिंस आई डोंट नो वैन, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वैन, कब, सिंस आई डोंट नो वैन, मुझे पता नहीं कब। ये बातें हो रही हैं कि जाले तो जा चुके, मकड़ियाँ जा चुकी, लेकिन मैं कब जाऊँगा ये पता नहीं है। इल गो इनटू दैट शेड, आई शैल, इल यह है, आई शैल, गो जाऊँगा, इनटू दैट शेड, इस शेड के अंदर, वन डे एक दिन, सून जल्दी ही, मैं जल्दी ही इस शेड के अंदर एक दिन जाऊंगा, बट परंतु, नॉट जस्ट येट, बट लेकिन, नॉट अभी नहीं, मैं जल्दी ही एक दिन इस शेड में जाऊंगा लेकिन अभी नहीं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। जो टॉपिक अभी हम पढ़ के आए हैं उसके हिंदी मीनिंग हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो टॉपिक अभी पढ़ा है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।